Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इस कोर्ट केस का डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा उनाट 94 की लिस्ट में, उनाट 94 की ज्वाइनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होगा। आप में से देखिए काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सुना होगा कि कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर कोई केस चल रहा है, और इवन अभी भी बहुत से कैंडिडेट जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में भी यही चीज़ होगी कि ये जो केस है ये तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग है, मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं तो एससी कैटेगरी से हूँ या फिर मैं किसी और कैटेगरी से हूँ, मुझ पर इस केस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर जो ये केस है इसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल हर एक कैटेगरी में देखने को मिलेगा। हर एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो केस है ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक रिक्रूटमेंट के लिए। जो आने वाली टाइम में जो भी रिक्रूटमेंट होगी पंजाब की उन पे तो इसका इफेक्ट होगा ही। इवन जो अभी जो कह सकते हैं कि प्रेजेंटली जितने भी करंट में जितनी भी रिक्रूटमेंट रनिंग है, यानी जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो अभी वर्किंग पोजीशन में ही है, उन सभी पे भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए आप सभी को पता है कि एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर केस चल रहा है। हालांकि काफ़ी कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं पता कि जो केस है वो क्यों चल रहा है, इसका क्या एट द एंड इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। इवन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी। आप सबको पता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट जब भी आती है उसमें कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है एज पर योर कैटेगरी। जो भी कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो जो रिजर्वेशन की देखिए जो पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। फर्स्ट वन इज वर्टिकल रिजर्वेशन एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने तो इसके बारे में अच्छी खासी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, जिनको पता हो रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। बाकी जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो रिजर्वेशन है, जो यहाँ पे जो मेन जो मुद्दा है इस केस में वो है वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर, कि वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। अब वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन को थोड़ा सा समझिए। देखिए अभी क्या है, आप कोई भी जैसे एग्जाम देते हो उसमें क्या कंडीशंस होती है कि जनरल कैटेगरी की कुछ सीट्स होती है, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद जनरल की एक कट ऑफ है डिफाइन की जाती है कि ये जनरल की कट ऑफ रहेगी। जैसे मैं अभी 59-94 का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे आप सबको पता है कि जो जनरल की जो कट ऑफ है दैट इज 132। ठीक है, तो अब कोई भी कैंडिडेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका जो स्कोर है 132 या फिर 132 से अबो है तो आपको क्या होगा, आपको जो ओपन कैटेगरी कहे या फिर जनरल की जो कैटेगरी की जो लिस्ट है उसमें आपका जो नाम है वो देखने को मिला होगा, यानी आपको जनरल की सीट अलॉट हुई। चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे एससी कैटेगरी हो चाहे बीसी कैटेगरी हो, और जनरल है तो फिर तो है ही। बट यहाँ पे एक कैटेगरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कौन सी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो भी उनकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी थी उसी में ही रखा गया। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स 140 है फिर भी उसे ईडब्ल्यूएस की सीट ही देगी, उसे जनरल में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये यहाँ पे मेन इशू है। जो इस तरह का जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है कि आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ओपन कैटेगरी में जाने का मौका मिलता है, वो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। और आई होप कि अब आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ क्लियरिटी हुई होगी। फिर भी अगर आपको इस मुद्दे को अच्छे से समझना है कि रिजर्वेशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, क्या पॉलिसी है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर लेके आऊंगी। अगर अभी मैं इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है इन्हें जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिला। मतलब रिजर्वेशन होने के बाद इन्हें अपनी कैटेगरी में ही रखा गया। जो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट जा सकते थे उन्हें जनरल में नहीं इंक्लूड किया गया। इसका नुकसान क्या हुआ पहले तो ये समझिए आप। इसका सबसे बड़ा जो लॉस है वो तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को ही हुआ कि उनके जो भी कैंडिडेट जो टॉप स्कोरर थे वो जनरल कैटेगरी में जाते तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो रिस्पेक्टेड कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं और कैंडिडेट को मौका मिलता। उनकी जो सीट है वो वैकेंट रहती, नीचे जो भी लोअर मार्क्स के कैंडिडेट है उन्हें मौका मिलता। बट अब वो मौका नहीं मिला। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि जो भी 132 तक के जो भी स्कोरर है, जो भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़कर, उन सभी को यहाँ पे मौका मिला। तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा है ये कि उनको मौका मिला है ओपन कैटेगरी में जाने का, बट ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको केस बताना चाहूंगी। ये जो केस है उसके बाद आपको अच्छे समझ आएगा कि इसका क्या रिलेशन है, क्या लिंक है रिक्रूटमेंट से।
सबसे पहले तो देखिए ये जो केस है 2021 से कंटिन्यू हाई कोर्ट में चल रहा था, और इसके जो केस के पहले थोड़ा सा मुद्दा समझ लीजिए क्या है कि देखिए 2020 में एक रिक्रूटमेंट आती है 141 पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ की, जिसमें से 55 पोस्ट थी फॉर द जनरल कैटेगरी एंड देयर वाज 14 सीट फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 सीट थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए जो 14 कैंडिडेट जो भी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हुए हैं उनके जो स्कोर है, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उससे ज्यादा है, जनरल कैटेगरी से ज्यादा है, फिर भी उन कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में इंक्लूड ना करके उन्हें ईडब्ल्यूएस में ही रखा गया, मतलब उन्हें डायरेक्टली जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका जो फायदा है वो नहीं दिया गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रे की गई कि आप जो 14 कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ना आके उन्हें जनरल में मौका मिलना चाहिए था, उन्हें जनरल में इंक्लूड किया जाना चाहिए था, उन्हें वहां पे इंक्लूड कीजिए ताकि ईडब्ल्यूएस के 14 और कैंडिडेट को मौका मिल सके। इसी को लेकर ये जो केस है ये काफी टाइम से चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 से ये जो केस है ये कंटिन्यू हाई कोर्ट में चल रहा था। इसकी बहुत सारी हियरिंग हुई, और जो इसकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके बाद देखिए जो केस है का जो डिसीजन है उसे रिजर्व रख लिया गया था। कल यानी कि 14 अक्टूबर को 2024 को इसका जो डिसीजन है वो प्रोनाउंस किया जा चुका है। अब आप यहाँ पे स्टेटस देख पाओगे कि 14 अक्टूबर को इस स्टेटस में ऐसे अलाउड कर दिया गया है, मीन्स जो भी पिटिशनर ने जो प्रे रखी थी उसे अलाउड किया गया है। अब क्या तो अलाउड किया गया है, बेसिकली यहाँ पे तो देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन की डिमांड की गई थी, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि अलाउड किया गया है, पर अलाउड किया गया है किन कंडीशंस के साथ किया गया है, पिटिशनर ने इसके अलावा और कौन कौन सी प्रे रखी थी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डिसीजन है कब से इंप्लीमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है देखिए जब माननीय हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे उसके बाद ही पता चलेंगे। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ देखिए अभी तक जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं किए गए हैं, और जैसे ही ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक्चुअल में जो ये ऑर्डर है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, क्या अलाउड किया गया है, किन कंडीशन के साथ किया गया है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ATT 5994 पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे तो देखिए इसका इम्पैक्ट हर एक रिक्रूटमेंट पे होगा। पंजाब की जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी जो अंडर प्रोग्रेस है या फिर आने वाले टाइम में जिसकी भी लिस्ट आने वाली है सब पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं होगी जहां पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, सब पे इफेक्ट होगा। पर मेनली हम यहाँ पे 5994 की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेरी है कैंडिडेट की इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आप सबको पता है कि जो लिस्ट आई है किस तरह से आई है, किनको मौका मिला है किनको नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को क्या ऊपर में रखा गया है नहीं रखा गया, आप सबको पता है। तो जो भी अब देखिए हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले टाइम में लिस्ट भी अपडेट होती हुई नजर आएगी कि जो भी माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर होंगे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर होंगे उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता, जो भी एज पर रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट होगा उसी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में फ्यूचर में डिसीजन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द जो लिस्ट है वो रिवाइज होती हुई नजर आए, कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा, और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है देखिए उनके लिए तो कहीं ना कहीं आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिसीजन है वो किस तरह से रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा डिसीजन है या फिर बुरा डिसीजन है, क्योंकि दोनों तरफ के देखिए कैंडिडेट है, अपने अपनी सबके व्यू पॉइंट है, किसी के लिए कोई डिसीजन अच्छा रहता है किसी के लिए बुरा, बट एट द एंड देखिए जो माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स कोर्ट के सामने रखे गए उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। बट इसका इम्पैक्ट आपको 5994 की लिस्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। बट उम्मीद हम ये करेंगे कि जो भी आगे आने वाले टाइम में जो प्रोग्रेस है, जो भी प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, ऑलरेडी कैंडिडेट परेशान है, लिस्ट है वो आ चुकी है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। अब इसका क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो देखिए आने वाले टाइम में आप सबको पता लग ही जाएगा। पर होप सो कि रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को जरूर मिले। बाकी जैसे ही माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, वो ऑर्डर भी आपके साथ में बिल्कुल अच्छे से शेयर करूंगी लाइन टू लाइन कि क्या कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर में बोला गया है, किस तरह से ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आने वाले किस रिक्रूटमेंट पे इसका इफेक्ट होगा, जो करंट में रिक्रूटमेंट है उस पर कितना और किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।